नमस्कार, जोहार। झारखंड की कहानी कुछ अलग हो गई है। झारखंड में आदिवासी, मूलवासी, आदिवासी में भी जो है अनेक ग्रुप बन गए हैं। कुछ लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य मांग पर अड़े हुए हैं। कैसे, कितने भाग बटे हैं, कौन परेशान हैं, आने वाला दिन में क्या कुछ होने वाला है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश प्रसाद जी। तो हम आपको जानकारी दिलाते हैं अभी इस माहौल में क्या कुछ हो रहा है, डिलिस्टिंग का मामला क्या बतला रहा है। देखिए, ये मामला काफ़ी पेचीदा है और आदिवासियों के अस्तित्व और उसको संरक्षण की बहुत बड़ी लड़ाई है। आदिवासी समाज पूरे भारत में या पूरे देश में उनके कथनानुसार पहला जनजाति और भारतीय संविधान और भारत के लोग भी मानते हैं कि आदिवासी पहला आदमी भारत में निवास करते थे। उनका जल, जंगल, ज़मीन मुख्य स्रोत थे जीवन यापन के लिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान की वृद्धि होती गई, विकास होते गया, लोगों की सोच बदलती चली गई, विकास होते गया, शिक्षा का प्रचार हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज बिछड़ता ही रहा। बिछड़ापन जो था वो विकास नहीं कर पाया। उसी का आज देन है कि डिलिस्टिंग, धर्मांतरण काफ़ी जोरों पर, और सबसे अधिक धर्मांतरण या डिलिस्टिंग जो बात हो रही है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा में तो धर्मांतरण अधिनियम भी बन गया, झारखंड में भी लागू है 1917 से, लेकिन झारखंड में इसका कोई मायने मतलब नहीं है। दिन प्रतिदिन धर्मांतरण की गतिविधियां तेज हो रही हैं। आप लोगों का कहना है कि हम स्वतंत्र हैं किसी धर्म को अपनाने के लिए, तो क्या इसमें लिखा गया है संविधान में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, ठीक है, हमारा संविधान आर्टिकल 25 ये स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी मजहब को हम अपना सकते हैं। लेकिन उसी में 25 के घ में ये लिखा हुआ है, आप नीचे जाएंगे, क्योंकि जो तर्क देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को हम पालन कर सकते हैं, वो लोग आर्टिकल 25 का पूर्ण बखान नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं, लेकिन अगर वो पूरा बताएंगे तो उनका धर्मांतरण नहीं चलेगा। इसीलिए वो लोग आर्टिकल 25 का देते हैं कि हमें स्वतंत्रता देता है। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप सब आधा अधूरा जानकारी दे करके बरगलाते हैं, हाँ, उनको भटकाते हैं। तो कम लिखा हुआ है कि आप धर्मांतरण करिए, लेकिन आपके साथ ना जबरदस्ती हो, लालच नहीं हो, प्रलोभन नहीं हो, किसी तरह से अलौकिक चीज़ का पर्दाफाश मतलब बताया नहीं जाए। जैसे ईसाइयों में लोग बोलते हैं कि मुर्दा जाग उठेगा। ऐसा कभी होता है क्या कि जो मर गया, मृत्यु लोक में जो लोग आया है वो मरेगा तो फिर जीवित नहीं होगा। लेकिन वो लोग उदाहरण भी एक देते हैं कि एगो देखे थे हम वीडियो, बोलते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम ईसा मसीह मुर्दे में क्यों नहीं जान डाल रख सकते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कितने ब्राह्मणों को या हिंदू धर्म में कितनों को कहते हुए सुना है कि ये मृत शरीर या जो मुर्दा है उसको हम प्राण डाल दे रहे हैं। हमारी आस्था है, हम एक प्रारूप बनाते हैं मूर्ति में कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा या हमारे ब्राह्मणों ने नहीं कहा कि ये हम मुर्दा को जगा देंगे, मुर्दा में प्राण डाल देंगे और ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भ्रम की स्थिति है। अब वो लोग फिर बोलते हैं कि अंधरा जो आँख का रोशनी नहीं है, हमारा ईसा मसीह को आप मानेंगे तो
दिखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा। तो ये सारा चीज़ तो अलौकिक चीज़ है और इस तरह का भटकाव करके धर्मांतरण कराते हैं। और उसके बाद आज देखिए झारखंड की जनसंख्या आने वाले समय में 36-38% हुआ करते थे, आज 26% पहुंच गए। आखिर क्या जनजाति आदिवासी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या बढ़ने से पहले घट रहा है। ये सूरी सिंह बेसरा भी ये बात को एक्सेप्ट किए कि आदिवासियों की संख्या आखिर क्यों घट रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। अभी झारखंड में अधिकतर आप उधर चल जाइए, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज तरफ आप चल जाइए, तो आदिवासियों की बद से बदतर स्थिति है। उनको घर में रहना मुश्किल है, उनके ज़मीन बेटियां सब लूट रहे हैं, लेकिन कुछ आदिवासी नेताओं को ये दिख नहीं रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुसलमान और ईसाइयों का विरोध करे कि धर्मांतरण क्यों। अधिकतर तो वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। तो ईसाई बनाया जा रहा है, पैदा नहीं हो जा रहा है। हम हैं, हम कल चले गए ईसाई में तो ईसाई हो गए, पैदा तो नहीं हुए। अब दूसरी बात यह है कि हम अगर धर्मांतरण, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्मांतरण कर लिए, हम ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, लेकिन मेरी जाति तो वही है, जाति तो वही है। क्योंकि जाति व्यवस्था, हमारे वर्ण की व्यवस्था हिंदू में है, सनातन में है, अन्य धर्मों में नहीं है। आप जैसे ही जाते हैं दूसरे धर्मों में, जैसे ईसाई में आप जाते हैं, मुस्लिम में आप जाते हैं, तो आपकी जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त हो जाती है तो आप फिर क्यों बोलते हैं कि हमारी जाति है? ये तो नहीं होना चाहिए था। तो उसी धर्म परिवर्तन कर लिए तो आपका जाति भी खत्म हो गया। हो जाती है। यह नहीं कि हम धर्म परिवर्तन करने के बाद में भी उसी जगह रह रहे हैं, और कर्म जब कर लिए अलग, विधि विधान अलग, पूजा पाठ अलग, सब व्यवस्था जब अलग कर लिए, तब जाति को क्यों ढोने के पड़े हुए हैं? वही चीज़ है कि जब हम ईसाई बन जाए, थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं, हमको किसी का धर्म का हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं या हम अपमान या किसी तरह को कोई बात नहीं है। हम उदाहरण जब स्वरूप दे रहे हैं कि मान लिया जब हम ईसाई बन गए तो बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, हमें मान लिया हमें बनेंगे हिंदू धर्म से, हम ईसाई बनेंगे तो हम जो उनका विधि विधान है वो करेंगे। वो करने के बाद तो हमारा जो नेचुरल जो हमारा धर्म था वो तो कहीं न कहीं छूट जाएगा मेरा, तो फिर हमारा धर्म अलग हुआ, कहीं नहीं हुआ। और जब ये बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए, 5-7 ऐसे जजमेंट आए, हम एक जजमेंट की बात हम करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में एक सी सिल्वा रानी और कोई एक ऐसे थे जो केस किए थे, जो उनका परिवार जो था हिंदू था, बाद में क्रिश्चियन बन गई, तो उनका बेटी पढ़ाई लिखाई की तो उनको जॉब की आवश्यकता पड़ी, तो जॉब करने के लिए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया। तो वो हिंदू कैटेगरी में आकर के बनाया कि जाति प्रमाण पत्र तो हिंदू में होता है, ईसाई में तो होता नहीं है, तो ईसाई में तो जाति पत्र बनेगा नहीं। तो उन्होंने फिर पुनः कि मैं हिंदू कैटेगरी से आकर के मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाया। किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में जाति व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाए। कोर्ट संज्ञान लिया इस बात को, बोला कि इंटरेस्टिंग बात है और ये सुनने और समझने वाली बात है। उन्होंने सीधे तौर पर मना किया कि आप आरक्षण को लेने के लिए आप हिंदू धर्म में आ रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, क्या आप हिंदू हैं? कोर्ट सीधा नकार दिया और उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि आज झारखंड के कुछ विधायक, मुखिया, सरपंच ऐसे जाति प्रमाण पत्र बनाकर और वो रिजर्वेशन का, आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पर भी नकेल कसा गया है। उसी में बुद्धिजीवी कुछ आदिवासी भाई हैं जो PIL हाई कोर्ट में दर्ज भी किए हैं। आने वाला दिन में आप लोग को उसका भी रिजल्ट पता चलेगा।